वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सायरन मूवी की शुरुआत में हम मलार नाम की एक 9th क्लास की बच्ची को देखते हैं जो कि एक स्पीच के दौरान अपने पापा के बारे में बताते हुए कहती है कि वो ना विदेश में काम करते हैं और दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं जो हमसे दूर अकेले रहकर उतनी दूर से भी हमारा ख्याल रखते हैं। मलार की ये स्पीच सभी को बहुत अच्छी लगती है और इसके लिए उसको फर्स्ट प्राइज भी मिल जाता है। इसके बाद मलार का एक टीचर उससे पूछता है कि बेटा, तुमने अपनी स्पीच में ये नहीं बताया कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। ये बात सुनकर बेचारी मलार उदास हो जाती है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल मलार के पिता थलाइगन जेल में है और एक मर्डर केस की सजा काट रहे हैं, मगर मलार को तो उसकी दादी और चाचा लोगों ने ये बताया है कि तुम्हारे पापा बेटा विदेश गए हैं कमाने के लिए। लेकिन दुनिया तो पूरा सच जानती है और यही वजह है कि मलार को अपने साथ कोई भी बच्चा नहीं खिलाता, क्योंकि उन बच्चों के माँ बाप ने कहा है कि मलार से हमेशा दूर रहना। इसके बाद कहानी आज के समय में वापस आ जाती है, जहाँ मलार के पिता थलाइगन को दिखाया जाता है जो कि ना तो किसी का चिट्ठी का जवाब देता है और ना ही उनसे मिलता है। जेल में उसका बर्ताव सभी से काफी अच्छा होता है, वो हर किसी से बड़े अच्छे से पेश आता है और साथ ही वो कैदियों को भी अच्छी अच्छी बातें बताता है। इस बीच दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर नंदिनी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक इंक्वायरी फेस कर रही है, क्योंकि हुआ यह है कि उसकी कस्टडी में एक अपराधी मारा गया। इसी इंक्वायरी की वजह से उसका रिश्ता भी कैंसिल हो चुका है। फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि नंदिनी की कस्टडी में जो आदमी मरा था उसे हार्ट अटैक आया था। इस कारण नंदिनी से इंक्वायरी हटा दी जाती है और वो दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। इधर थलाइगन भी जेल से रिहा हो जाता है, लेकिन पेरोल पर। उसके आने की खुशी में घर वाले उसके पसंदीदा खाने पीने की चीजें बना रहे होते हैं और ये देखकर मलार एकदम से चिढ़ भी जाती है। वो कहती है कि मैं उस खूनी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और फिर वो अपना बैग पैक करके अपने मामा के यहाँ चली जाती है। कुछ देर के बाद जैसे थलाइगन घर पर आता है ना, तो उसके भाई के बच्चे थलाइगन को देखकर डर जाते हैं। थलाइगन के 2 भाई हैं। जब थलाइगन को जेल हुई थी तब उन्होंने शादी नहीं की थी और अब उनके बच्चे भी हैं। सभी से मिलने के बाद थलाइगन मलार के बारे में पूछता है, पर जब उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी उससे सख्त नफरत करती है तो वो कुछ नहीं बोलता। आगे वो अपने दोनों भाइयों से कहता है कि मेरे नाम जो एक जमीन है ना, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, जल्दी से कोई अच्छा खरीदार ढूंढ लो, मैं ज्यादा दिन बाहर नहीं रहूंगा। अब थलाइगन के खिलाफ उसके भाई की बीवियां उल्टी सीधी बातें करती रहती है, जिसे वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। इसके बाद कहानी मुड़ती है एक पॉलिटिशियन मणिकयम की तरफ, जिसका एक खास आदमी है अम्बू। अब अम्बू को ये लगता है कि मणिकयम उसे ही अपनी जगह देगा, मतलब बाद में, लेकिन मणिकयम तो अम्बू की जगह अपने बेटे का नाम ऐलान कर देता है। वो कहता है इस बार मेरा बेटा मेरी जगह चुनाव लड़ेगा और ये बात अम्बू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरी ओर एक कांस्टेबल थलाइगन को पुलिस स्टेशन लेने आ जाता है। दरअसल थलाइगन को हर रोज पुलिस स्टेशन आकर 2 बार साइन करना पड़ता है और आज उसको थोड़ा देर हो गई थी, जिस कारण नंदिनी तो उसको डांटने लग जाती है, मगर थलाइगन कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद थलाइगन अपनी बेटी को देखने के लिए उसके स्कूल जाता है, जहाँ बस का वेट करने के दौरान कुछ लड़के मलार को छेड़ने लगते हैं। अब ये देखकर थलाइगन उनको बड़ा अच्छा सबक सिखाता है। फिर जब थलाइगन पुलिस स्टेशन दोबारा साइन करने जाता है तो वहाँ वही लड़के मौजूद होते हैं जो कि थलाइगन को देखते ही उसकी शिकायत इंस्पेक्टर मूर्ति से करते हैं। इस पर थलाइगन मूर्ति को सारी बात बता देता है कि क्या क्या हुआ था, तो मूर्ति उल्टा उन्हीं लड़कों को डांटने लगता है। हालांकि वो थलाइगन से ये भी कहता है कि ये सभी टीनेजर्स हैं, इन पर तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, इनकी लाइफ अभी बर्बाद हो सकती है। और थलाइगन को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर थलाइगन उस कांस्टेबल के साथ एक बार में जाता है पीने के लिए। यहाँ से शराब लेने के बाद दोनों गाड़ी में पीने लग जाते हैं। ये बार होता है मणिकयम का। कुछ देर के बाद यहाँ पर अम्बू भी मणिकयम के साथ आ जाता है, पर अम्बू पीने से मना कर देता है, उसको कहीं जाना था। तो अकेला मणिकयम ही बार के अंदर पीने आ जाता है। तब वो अम्बू एक आदमी को कॉल करके कहता है कि मणिकयम बिल्कुल अकेला है, आज उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। इस तरफ नशे की वजह से कांस्टेबल बेहोश हो जाता है, तो थलाइगन ही पुलिस की गाड़ी को चलाकर अपने घर जाने लगता है, जिस दौरान हमें एक छोटे से फ्लैशबैक के जरिए ये पता चलता है कि थलाइगन असल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। इधर मणिकयम को किसी ने काट कर मार दिया है और ये खबर सुबह होते ही हर जगह फैल जाती है। यहाँ इस केस को छानबीन करने के लिए नंदिनी आती है। दरअसल जो आदमी नंदिनी की कस्टडी में मारा गया था वो मणिकयम का ही आदमी था, जिस कारण मणिकयम ने उसको काफी सुनाया भी था और साथ ही उस पर इंक्वायरी भी बैठाई थी। इसी वजह से मणिकयम की लाश को देखकर नंदिनी थोड़ा खुश भी होती है। वो जब बार में काम करने वाले एक आदमी से बात करती है तो पता चलता है कि खूनी ने लाइट बंद करके इस काम को अंजाम दिया था, क्योंकि वो आदमी कहता है कि मैंने पिछली रात को लाइट ऑन की थी पर सुबह जाकर देखा तो पावर ऑफ था। ये सुनकर नंदिनी इस जगह की फॉरेंसिक जांच का आदेश देती है। इसी बीच वहाँ पर डीएसपी नागालिंगम आता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद अम्बू अपने लोगों के साथ धरना करने लगता है, लेकिन डीएसपी उसे समझा देता है कि देखो चिंता मत करो, हम जल्दी कातिल को पकड़वा लेंगे। अब नागालिंगम और अम्बू एक दूसरे को जानते हैं, तो रात में पीते वक्त नागालिंगम अम्बू से पूछता है कि तुम आखिर मणिकयम को अकेला छोड़कर गए क्यों, ऐसा भी क्या जरूरी काम था तुम्हारा। इसी दौरान अम्बू को उसी कांस्टेबल का फोन आता है जो कि थलाइगन के साथ बैठकर पी रहा था उस रात। वो अम्बू को बताता है कि नंदिनी ने उस जगह की फॉरेंसिक जांच शुरू करवा दी है, जल्दी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ जाएंगी और कातिल पुलिस के जंगल में होगा। अब ये सुनते ही अम्बू डीएसपी से थोड़ा दूर हटकर कांस्टेबल से कहता है कि तुम इसी तरह मुझे इस केस की
सारी डिटेल्स देते रहो, मैं तुम्हें इसके बदले जो मांगोगे वो दूंगा। अब थलाइगन को जमीन बेचनी थी, कांस्टेबल उसी के बारे में अम्बू को बता देता है। इस पर अम्बू कहता है कि कल तुम दोनों मुझसे आकर मिलो, मैं कुछ करता हूँ। ये सुनकर कांस्टेबल और थलाइगन काफी खुश भी हो जाते हैं। अब आगे अम्बू मणिका नागम नाम के एक आदमी से जाकर मिलता है। अम्बू ने मणिका नागम को ही मणिकयम को मारने की सुपारी दी थी। यहाँ अम्बू मणिका नागम से कहता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन तुम जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दो, क्योंकि पुलिस को फिंगरप्रिंट्स मिल चुके हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ से सीन होकर नंदिनी की तरफ मुड़ता है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास आती है और उस डॉक्टर से डिटेल्स में रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करती है। डॉक्टर नंदिनी को बताता है कि जिस तरह मणिकयम को मारा गया है, ठीक उसी तरह डेविड नाम के एक बंदे ने कुछ मर्डर्स किए थे, लेकिन ये बात तो काफी साल पुरानी है, वो बाद में वैसे पकड़ा भी गया था। इस तरफ दिखाते हैं तो अम्बू से मिलने के लिए कांस्टेबल थलाइगन के साथ आता है, जहाँ थलाइगन कांस्टेबल से कहता है कि अरे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में भूल गया हूँ, जाओ उसको लेकर आ जाओ। तो कांस्टेबल तो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए चला जाता है। उसी वक्त एंट्री होती है अम्बू की, जो थलाइगन को देखते ही कहता है कि तुम तो वही एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, और मेरे घर आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, निकल जाओ यहाँ से। उसकी इतना कहती थलाइगन और अम्बू के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। थलाइगन तो एक प्लास्टिक के जरिए अम्बू का दम घोटने की कोशिश करता है, और अब क्योंकि अम्बू को अस्थमा था तो वो जल्दी से खुद को छुड़ाकर इनहेलर लेने लग जाता है, लेकिन उस इनहेलर में भी थलाइगन ने पहले ही कोई दवा मिला दी थी। तो बस इस इनहेलर को लेते ही अम्बू का भी खेल खत्म हो जाता है। जल्दी यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ नंदिनी भी पहुंच जाती है। इतनी पुलिस को देखकर थलाइगन जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। अब मणिकयम और अम्बू से नंदिनी की पहले ही झपड़ हो चुकी थी, तो डीएसपी नागालिंगम इन दोनों की मौत का शक डालता है नंदिनी पर और उसे इस केस को हल करने के लिए 48 घंटे का समय देता है। बेचारी नंदिनी क्या ही करती, वो भी काम पर लग जाती है। अब डॉक्टर से उसको पता चलता है कि अम्बू को इनहेलर के जरिए हाइड्रोजन साइनाइड देकर मारा गया है। इस तरह डेविड ने भी किसी की जान 2007 में ली थी। अब ये बात सुनकर नंदिनी डेविड का पता करती है, तो पता चलता है कि डेविड जेल से छूटने के 1 साल के बाद ही मर गया। तो भला उसके तरीके से ये कौन कर रहा है? इस पॉइंट पर नंदिनी को बार के उस वेटर की बातें याद आती है, जिसने पूछताछ के दौरान बताया था कि मणिकयम के पहले यहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल अपने किसी दोस्त के साथ दारू पीने के लिए आया था। तो नंदिनी सभी पुलिस वालों को लाइन से खड़ा करके उस वेटर से पहचानने को कहती है, और उस कांस्टेबल की ड्यूटी रात को थी, तो वो वहाँ पर होता नहीं। तभी कोई पुलिस स्टेशन में अपने खोए बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया होता है, और उस बच्चे का नाम विकी होता है। अब आगे इंस्पेक्टर मूर्ति नंदिनी से बताता है कि थलाइगन ने इस लड़के को उस दिन मारा था। दरअसल दोस्तों, विकी उन लड़कों में से एक था जिन्होंने मलार को छेड़ा था। अब यहाँ इस कांस्टेबल की तस्वीर दिखाने पर वो वेटर पहचान जाता है, और नंदिनी के सामने ये साफ हो जाता है कि ये काम थलाइगन का हो सकता है। उसी ने मणिकयम और अम्बू की जान ली होगी। इधर थलाइगन को अपनी जमीन के लिए खरीदार मिल जाता है। ये खरीदार कोई और नहीं बल्कि मणिका नागम होता है, जिसे अम्बू ने सरेंडर करने के लिए अच्छे पैसे भी दिए थे। अब खुद अम्बू ही मारा गया है, तो उसने सरेंडर नहीं किया और अब वो जमीन खरीद रहा है। उसी वक्त यहाँ पर नंदिनी आ जाती है और थलाइगन को पकड़कर ले जाने लगती है। उसने थलाइगन को मणिकयम और अम्बू को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इसी बीच मनार भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आई होती है, और इसी बीच वो देखती है कि उसके पिता थलाइगन को पुलिस लेकर जा रही है। फिर तो वो उनसे और भी नफरत करने लग जाती है। अब दिखाते हैं तो नंदिनी थलाइगन को लेकर जज के सामने पेश करती है और कहती है कि थलाइगन जेल में था, तब उसकी दोस्ती डेविड जैसे खूनी से हुई, और फिर जब वो बाहर निकला तो उसने अपने शिकार को ठीक उसी तरह मारना शुरू कर दिया जैसे डेविड मारा करता था। अब ये सारी चीज तो वैसे नंदिनी की सिर्फ थ्योरी होती है। थलाइगन को गुनहगार साबित करने के लिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिस कारण जज उल्टा नंदिनी को ही फटकार लगा देते हैं, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है। फिर इसके साथ ही सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहां हम थलाइगन को जेल में देखते हैं। एक दिन उसने जेल से भागने की कोशिश की, मगर पूरी तरह नाकामयाब हुआ। उस दिन थलाइगन को पुलिस ने काफी मारा भी, और इसी वजह से थलाइगन हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में ऐसे ही एक दिन किसी आदमी ने थलाइगन से बताया, अगर तुम जेल में अच्छा बर्ताव करोगे तो ये लोग तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे। बस फिर क्या था, उस दिन से थलाइगन अच्छा होने का नाटक करने लगा। एक दिन थलाइगन का एक दोस्त जेल से रिहा हो गया, जिसे थलाइगन ने फोन करके कहा कि जिस तरह तुम मर्डर करके जेल आए थे, ठीक उसी तरह तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर वहाँ किसी लाश को चाकू से घाव दो। अब वो थलाइगन को काफी मानता था, तो रात में चुपके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर वो ये काम कर भी देता है, जिसकी वजह से हर तरफ ये खबर फैल जाती है। इसी बीच पेरोल पर थलाइगन भी रिहा होता है। खैर, दूसरी ओर नंदिनी विक्की के मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती। तभी उसे मलार आकर कहती है कि जब विक्की ने मुझे छेड़ा तब पापा उस रात एक कांस्टेबल के साथ घर आए थे। ये बात मुझे चाची ने बताई। अब नंदिनी को लगता है कि मलार अपने पिता से सख्त नफरत करती है, इसीलिए ऐसा कह रही है, तो नंदिनी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी बीच छानबीन करते वक्त एक आदमी नंदिनी को विक्की की फोटो दिखाकर बताता है कि ये लड़का कल रात यही था जिसे किसी दूसरे आदमी ने मारकर गाड़ दिया। अब वो आदमी पुलिस को वो जगह भी दिखाता है जहाँ पर विक्की को मारकर दफना दिया गया था। असल में ये जमीन थलाइगन की थी और यहाँ विक्की की लाश मिल जाती है। अगले दिन जब थलाइगन साइन करने के लिए पुलिस स्टेशन आता है, तो नंदिनी उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी इस जमीन से विक्की की लाश मिली है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स जो वहाँ पर मौजूद थे वो तुम्हारे नहीं है, इसीलिए तुम अभी तक बचे हुए हो, और मैं जानती हूँ कि ये तीनों खून तुमने ही किए हैं।
इस पर थलाइगन कहता है कि अच्छा, तो फिर जो आदमी आपकी कस्टडी में मरा तो उसे तो आपने ही मारा होगा। और ये बात सुनकर नंदिनी थलाइगन पर भड़क जाती है। वो थलाइगन से कहती है कि तुमने मुझे मारते हुए देखा क्या उसे? वो कहती है अच्छा, तुमने मुझे मारते हुए देखा था क्या, जो बिना जाने अपना फैसला बता रहे हो? थलाइगन जवाब देता है कि बस यही मेरा हाल है, मैं भी बेगुनाह होते हुए सजा काट रहा हूँ। थलाइगन ने विकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही हासिल कर ली थी। वो कहता है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक विकी को काफी मारा गया था और साथ ही विकी के दांतों में किसी और के ब्लड सैंपल्स पाए गए हैं, मतलब कि उसने अपने बचाव में किसी को काटा होगा। यहाँ कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। असल में मनिका नागम ने जब मणिकयम को मारा था तो उसने विकी की मदद की थी। वो विकी था जिसने पावर स्विच को बंद किया था। अब इस जुल्म को कबूलने के लिए मनिका नगम को अंबु से 50 लाख मिल रहे थे। तो यही बात मनिका नगम विकी से कहने लगता है और उसे इस काम के लिए 5 लाख ऑफर करता है, मगर विकी को चाहिए 25 लाख। तो फिर क्या था, इस पॉइंट पर दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो गई और मनिका नगम ने विकी को मार दिया। अब ये लोग जहाँ थे वो थलाइगन की जमीन थी उस समय, तो मनिका नगम ने विकी को मारकर वहीं दफना दिया। ये सारी बात नंदिनी अब डीएसपी को बताती है और कहती है पक्का इसमें कोई और भी शामिल है जो वहाँ पर मौजूद था, मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगी। लेकिन डीएसपी नंदिनी को मनिका नगम को गुनहगार साबित करके केस को बंद करने के लिए कहता है। तभी नंदिनी को याद आता है कि डॉक्टर ने बताया था कि मणिकयम की मौत के पहले उसके कान और नाक से खून बहा था, जो स्टाइल ऋषि नाम के खूनी का है बल्कि। तो नंदिनी जल्दी से ऋषि से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां उसको पता चलता है कि ऋषि तो गूंगा बहरा है। यहाँ 4 लोग मौजूद थे जो कि गूंगे बहरे थे। इनकी बातों को ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर भी मौजूद होता है। ये लोग नंदिनी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते क्योंकि ये सभी थलाइगन के दोस्त थे, पर ये लोग नंदिनी को थलाइगन की सच्चाई बताने का फैसला कर लेते हैं। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब थलाइगन एक एम्बुलेंस ड्राइवर था तब एक दिन वो किसी मरते हुए आदमी को लेकर हॉस्पिटल आता है। वो नर्स को जल्दी से उसका इलाज करने के लिए बोलता है, लेकिन नर्स गूंगी बहरी थी। उस नर्स का नाम जेनिफर होता है। वो थलाइगन की बात नहीं समझ पाती, पर किसी तरह थलाइगन उसे पेशेंट के बारे में बता देता है और फिर जेनिफर उस आदमी को फर्स्ट एड करती है, तब जाकर उसकी जान बचती है। वक्त के साथ जेनिफर और थलाइगन मिलने लगे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। जल्द ही दोनों शादी भी कर लेते हैं और उनकी एक बच्ची होती है जिसका नाम दोनों मलार रखते हैं। इसी बीच थलाइगन के एक दोस्त काथिर को दिखाया जाता है जो कि एक इंस्पेक्टर की लड़की को प्यार करता है। अब उस इंस्पेक्टर की पहचान मणिकयम और अंबु जैसे लोगों से थी, तो अंबु मणिकयम के कहने पर एक दिन काथिर को मार गिराता है। इस दौरान काथिर ने अपने दोस्त थलाइगन को कॉल भी किया था। उसकी कॉल करते थलाइगन अपने दोस्त को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो अंबु और उसके आदमियों को अकेले काफी मारता है, लेकिन काथिर काफी घायल हो गया था, तो इसीलिए थलाइगन उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। और जो कुछ भी हुआ और इसमें जो भी शामिल था वो सब कुछ ये दोनों एक दूसरे पुलिस वाले को बताते हैं। असल में काथिर जिस इंस्पेक्टर की बेटी से प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि नागालिंगम ही था, और अब तो वो डीएसपी है, मगर तब वो इंस्पेक्टर था दोस्तों। और तब नागालिंगम ने थलाइगन को अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन थलाइगन ने इसके लिए मना कर दिया, जो बात नागालिंगम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और तब वो मणिकयम और अंबु के साथ मिलकर जेनिफर को बुरी तरह मार देता है। फिर वो थलाइगन को फोन करके कहता है कि तेरी बीवी तड़प रही है और तू एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, देखते हैं तो अपनी बीवी को बचा पाता है या फिर नहीं। इतना सुनते ही थलाइगन भागता है, मगर वहां पहुंचकर वो देखता है तो उसकी बीवी जेनिफर उसे छोड़कर जा चुकी थी। इतना काफी नहीं था कि नागालिंगम ने थलाइगन को ही अगली सुबह उसकी बीवी के खून के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे सबूत और कहानियां बनाई जिसके बल पर यह बताया इन्होंने कि थलाइगन के दोस्त काथिर और जेनिफर का अफेयर चल रहा था, जिस बारे में जब थलाइगन को पता चला तो उसने अपनी बीवी की जान ले ली, जबकि ये गुनाह थलाइगन ने किया ही नहीं था और वो इसी की सजा काट रहा था आज तक। उसने पेरोल पर बाहर निकलने से पहले पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा माहौल बनाया जिससे पुलिस को लगे कि सारे पुराने कातिल फिर से खून करना शुरू करते हैं। असल में थलाइगन को अपना बदला लेना था और यही वजह है कि उसने अपने दोस्त से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर डेड बॉडी को मारने के लिए बोला था। अब कहानी आती है उस रात जब मणिकयम मारा गया। असल में कांस्टेबल तो पीकर सो गया था, तो इस दौरान थलाइगन मणिकयम के पास गया और उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगा, लेकिन मणिकयम उल्टा ही थलाइगन का मजाक उड़ा रहा था। इसीलिए थलाइगन ने पहले उसे कुर्सी से बांधा और फिर लोहे की एक चीज से उसे जमीन पर घसीटा जिससे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, और उसी की वजह से मणिकयम की जान चली गई। पर तभी वहाँ पर विकी और मणिका नागम आ गए, तो थलाइगन को जाना पड़ा वहाँ से और आगे मणिकयम को मारने का काम उन दोनों ने कर दिया। फिर रही बात अंबु की, तो उसे तो हम जानते ही हैं कि थलाइगन ने किस तरह उसको मारा। थलाइगन की कहानी सुनकर नंदिनी बेचारी रो पड़ती है और उसे ये भी पता चलता है कि अगला नंबर डीएसपी नागालिंगम का है, तो नंदिनी डीएसपी को पूरा सच बताकर वार्न कर देती है। जवाब में डीएसपी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस थलाइगन को देख लूंगा। वो अपने कुछ आदमियों को थलाइगन को मारने के लिए उसके घर भेज देता है, पर थलाइगन डीएसपी को
यहीं से किडनैप कर लेता है और एक जगह ले जाकर बहुत मारता है। अब इस चीज का पता नंदिनी को भी लग जाता है, तो वो भी यहाँ पर चली आती है। पर थलाइगन निकल चुका था और डीएसपी काफी ज्यादा घायल था, तो उसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेने के लिए आ जाती है। इस एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई और नहीं, थलाइगन ही है, जो कि इस बार डीएसपी को मारकर अपने अधूरे काम को पूरा करता है। दूसरी ओर नंदिनी थलाइगन के घर पहुंचती है, तो वो उसे वहां पूजा करते हुए देखता है। थलाइगन ऐसे दिखाता है कि वो घर से बाहर गया ही नहीं। सबूतों के अभाव में नंदिनी को उसे छोड़ना पड़ता है। अगली सुबह थलाइगन अपने पेरोल के दिन पूरे करके वापस जेल जाता है। तब नंदिनी उससे पूछती है कि तुमने अपना बदला तो पूरा कर लिया ना, पर तुम्हारी बेटी तुम्हें अब भी नफरत करती है, उसे क्या कहोगे तुम? थलाइगन जवाब देता है कि वक्त के साथ सच्चाई उससे भी पता चल जाएगी। कितने ही बेगुनाह हमारे देश के जेलों में सजा काट रहे हैं, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उन्हें मेरी कहानी अपनी कहानी लगेगी। एक दिन जेल में थलाइगन से मिलने उसकी बेटी आ जाती है दोस्तों, जिसे नंदिनी ने थलाइगन की पूरी कहानी बता दी थी। और मलार अपने पिता से फिर माफी मांगती है। थलाइगन भी अपनी बेटी की आंखों में पहली बार अपने लिए प्यार देखकर काफी खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।